हेलो बच्चों, मैं इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट के सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड, क्योंकि अभी सीबीएसई सीटेट का एग्ज़ाम आपका लेने वाला है, क्योंकि वो जुलाई से पोस्टपोन होता जा रहा है, ठीक है। तो दिसंबर से पहले आपका सीटेट का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले हम एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मैथ्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सीटेट का पेपर जो है बहुत टफ आता है। मैंने खुद 4 बार सीटेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। 3 टाइम्स एचटेट क्वालिफाइड, टीजीटी एंड पीजीटी बोथ, एंड यूपीटेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल बोथ। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना एक माइंड गेम होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर देते वक्त कैसा है, ठीक है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं अपने पैटर्न से। देखिए, आपका जो पेपर है वो डिवाइड होता है 4 या 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। सेकंड इज़ इंग्लिश। थर्ड जो आपका सब्जेक्ट होता है, कोई एसएस इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है। तो हमारा जो मैथ्स का कॉम्बिनेशन है वो साइंस के साथ मिलता है। और फिर आपका हिंदी और इंग्लिश में से आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तो 30 और ये 60 हो गया, ठीक है। और 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज बचता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, राइट। अब हम आते हैं अपने मैथ्स के सिलेबस पे। अगर हम मैथ्स के टॉपिक्स को देखें वो बहुत टफ नहीं है, और उसके अंदर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एक बार सिलेबस चेक कर ले। तो जो सिलेबस सीबीएसई ने हमें दिया सीटेट का वो ये है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, प्राइम, कंपोजिट, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज होल नंबर, देन फ्रैक्शन, देन एल्जेब्रा में आपके आइडेंटिटीज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। वो भी हम डेली के प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस के, जिसमें आपके सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट, अगर आप 6 to 10th की, क्योंकि अब थोड़ा पेपर जो है वो 8th लेवल से ऊपर आ जाता है, तो अगर आप 6 to 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो अगर आपने पेपर एनालाइज किया हो लास्ट 3 या 4 ईयर्स का, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर आपको लर्न होने चाहिए, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की होगी तो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज से एग्जांपल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, राइट। तो देन रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग एंड देन सिमेट्री। और अगर हम पेपर पोर्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा पेपर आपका कहाँ से उठाया जाता है? अगर लास्ट ईयर्स के जो पेपर एनालाइज हम करते हैं, नंबर सिस्टम जो है आपका, या एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। देन ये जो पोर्शन आपका है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको, और एक एल्जेब्रा से। यानी कि आपको 10 नंबर आपके पेडागोजी के होते हैं। और पेडागोजी भी ऐसी नहीं है कि आपको कुछ लर्न करना पड़े, वो आपकी टीचिंग स्किल्स और थिंकिंग स्किल्स के ऊपर होती है कि एक बच्चे को ये नहीं आया, या एक बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत कर दी, तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे, या वो बच्चा कहाँ लैग कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और जो करिकुलम हमारा चेंज होता रहता है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो भी आपको पेडागोजी में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जो मैक्सिमम मार्क्स हमारे ये चैप्टर स्कोर करते हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, ठीक है। और डेटा हैंडलिंग में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है मीन, मीडियन एंड मोड, और इसके साथ एक टॉपिक और जुड़ जाता है, रेंज, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप 6 to 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आपने वो अच्छे से कर ली, और प्रैक्टिस सेट हम डेली आपको कराएंगे 30 क्वेश्चंस के, ठीक है, तो आई थिंक आप सीटेट जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो इसका प्राइमरी लेवल में जो हमारा सब्जेक्ट, उसमें ईवीएस आ जाता है, ठीक है। और मैथ्स आपका प्राइमरी लेवल यानी कि 5th लेवल तक का ही उसमें पूछा जाता है, राइट। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली निकाल सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीटेट के, जो एनालाइज करके मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिलेबस। अब हम एक बार क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मैथ्स के जैसे क्वेश्चन है हमारा, सिंपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स आपको दिया
2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 की पावर 3, y इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3, z इक्वल टू 2 रेज़ पावर 4, 3 रेज़ पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 रेज़ पावर 5, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड द HCF। अब इसका आपको HCF निकालना है, ठीक है। अब HCF के लिए जो आप लोग करते हैं कि कॉमन ले लिया और वो क्या बोलते हैं कॉमन लेके और फिर आप उसको सॉल्व करते हैं, तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, पावर चेक कीजिए। पहले हम 2 की पावर चेक करते हैं। सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 स्क्वायर, तो सबसे छोटी पावर, ठीक है। देन 3 में चेक करते हैं, सबसे छोटी पावर मुझे मिली 3 स्क्वायर, ठीक है। 5 में सबसे छोटी पावर मेरे पास आई 5 स्क्वायर, ठीक है। और 7 के लिए सबसे छोटी पावर हमारे पास आई 7 क्यूब, और ये हमारा हो गया है HCF, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, HCF के लिए आप स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, HCF के लिए स्मॉलेस्ट पावर होती है, ठीक है। और LCM के लिए आप हाईएस्ट पावर उठाएंगे। अगर यहीं से मुझे LCM भी निकालना होता तो कैसे निकालते, देखिए 2 रेज़ पावर 4 इज़ हाईएस्ट, देन 3 में चेक करें तो 3 रेज़ पावर 4, ठीक है। 5 के लिए 5 रेज़ टू द पावर 4 एंड 7 के लिए 7 रेज़ पावर 5। तो इस तरीके से आप इसका HCF निकाल सकते हैं बिना वो जो आप मार्क करते हैं कॉमन लेकर, और या ये सोचे कि स्टेटमेंट बड़ी है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप छोटी पावर जो होगी वो HCF के लिए लेंगे, ठीक है। और लार्जेस्ट पावर हाईएस्ट पावर जो है वो आप LCM के लिए लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम से कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ 52272 is equal to p square into q cube into r raised to the power 4, then find the value of 2p plus q minus r. You have to find the value of this. जब हम 52272 के फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 3 into 2 raised power 4 and 11 का स्क्वायर। ये मुझे फैक्टर मिलता है, ठीक है। अब मैं एक बार इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, स्क्वायर की पावर पहले, स्क्वायर पहले, क्यूब बाद में और 4 पावर सबसे एंड में। इसको अरेंज करेंगे हम तो 11 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 4। अब इसके नीचे इसको लिखें p स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब इंटू r की पावर 4। अगर मैं यहाँ से इनको कंपेयर करूँ तो p मेरे पास 11 आ गया, q मेरे पास 3 आ गया और r मेरे पास 2 है। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 माइनस 2 इज़ 23, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके लास्ट 4 ईयर से जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं CTET के, ठीक है। CTET, UPTET, HTET, उसमें हर सभी में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। HTET में तो अब अलग हो गया है, TGT मैथ्स, पहले साइंस भी आता था लेकिन अब प्रॉपर मैथ आने लग गया है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इफ़ 134x 58y इज़ डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड 2x प्लस y। अब इसका मतलब सबसे पहले मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अब देखिए 72 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 72 मतलब 9 इंटू 8, तो हम क्या करेंगे 9 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 58y, यहाँ पे है कि 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगी, इट मीन्स वो 8 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। अब 58y 8 से डिविजिबल कब होगा, जब मुझे y की वैल्यू जो है 4 होगी यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, जब हम y को 4 रखेंगे तब आप 8 से इसको डिवाइड कर पाएंगे। देखिए 8 7 56 2 एंड 8 3 24, यानी कि y की वैल्यू आ गई है 4।
अब उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 का क्या कहता है कि इन सभी डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा ये 9 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं 1 + 3 + 4 + x + 5 + 8 एंड y 4 था, 4 है हमारा। ये 9 से डिविजिबल कब होगा, देखिए सम देखते हैं कितना है, 4 4 8 और 5 13 21 और 25 यानी कि x की कितनी वैल्यू हो कि जो 9 से डिवाइड हो जाए, 27 आएगा। तो x = 2 आ गया हमारे पास, x 2 है, y 4 है और आपको निकालना था 2x + y, तो 2 × 2 + 4 कितना आया, 8 इज़ द आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको 72 से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि x और y है, तो आप सिंपल इसी तरीके से करें डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आप 72 था तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 9 × 2 में। ठीक है, नेक्स्ट इज और ऐसा नहीं है कि सीटेट में आपके बहुत हैवी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके आते हैं। बट उसमें क्या है, अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपको उस टॉपिक को जड़ से पता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट, क्वेश्चन है आपका 268 × 539 × 826 × 102। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट ले लो सबकी, इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 9 से 72, 6 2 12, 72 × 12 यानी कि 2 2 4, तो यूनिट डिजिट हमारी आ गई इसमें 4। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 3127 × 173। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, 173 को इसको हम लिखते हैं 7 की पावर 173, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ 7 की पावर 4 × 43 × 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। 173 को जब भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो जो आपकी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है हमें। ठीक है, देखिए 1 रिमाइंडर बच गया तो ये 1 अलग लिख दिया, 43 तो ये 4 की पावर कंप्लीट हो गई। तो ये तो आएगा आपका 7 की पावर, 7 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 और ये आपका 7 की पावर 1 7, तो ये आपको यूनिट डिजिट कितना आ गया आपके पास 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ देखिए 3 फॉर्मूले आपके पास होते हैं सम निकालने के। अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम करना है तो आपका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, और अगर आपको स्क्वायर्स का सम फाइंड आउट करना होता है तो आपका फॉर्मूला होता है n² n × n + 1 2n + 1/6, और अगर आपको उनके क्यूब्स का निकालना होता है तो आपका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 और इसका स्क्वायर। नाउ योर क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो क्या करेंगे, n 10 है आपका, 10 + 1/2 और इसका स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये आप कर सकते हैं कि 3 से डिवाइड होने वाली एक क्वेश्चन ये आपको दे दिया है, लिख देते हैं 5 4 7 a। आपको a की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यूज़ का सम निकालना है जो 3 से डिवाइड हो। तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए 5 + 4 + 7 + a। अब चेक करते हैं हम कि 3 से कैसे डिविजिबल होगा 4 डिजिट नंबर। 5 और 4 9 7 16, यानी कि एक तो 2 आएगा क्योंकि 18 आएगा तो ही 3 से डिवाइड होगा। देन उसके बाद 5 और 9 7 16 + 5 21, यानी कि 5 हो गया। इन दोनों का सम कितना करेंगे आप, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। एक आपका क्वेश्चन है यू हैव टू ऐड 1 + 11/100 + 10 है ये 100
प्लस 11/1000 प्लस 111 तो पहले पॉइंट्स लगा दो 1 प्लस 1.1 प्लस 0.11 प्लस 0.011 प्लस 0.0111 और फिर इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो इसको ऐड करके हमारे पास मिलेगा हमें 2.3321। ठीक है, कोई एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 raised to the power x plus 2y raised to the power x plus 2y equal to 2 raised to the power 4x plus 10y and your options are, आपको रिलेशन निकालना है -x/3 x/2 d is -3x। ठीक है, देखिए कैसे करना है। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2 और ये ब्रैकेट में x प्लस 2y इक्वल टू 2 की पावर 4x प्लस में 10y, राइट। अब पावर्स को इक्वल रखना है, बस देखो बेस सेम हो गया तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। 2x प्लस 4y इक्वल टू 4x प्लस 10y, x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ, तो 2x माइनस 4x इज -2x एंड दिस इज 6y। ठीक है, तो 2 3 जा 6 तो -x इक्वल टू 3y, तो y कितना आ गया हमारे पास -x/3, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे नंबर सिस्टम से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका टॉपिक है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट का। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट जब भी आपको निकालना हो तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो 2 नंबर और बच गए उनके स्क्वायर्स के इक्वल। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन में हिडन ट्रायल मेथड से उसको चेक करें। और हमारे पास जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं वो होते हैं 2m m² - 1 एंड m² + 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a common factor of x raised to 4 minus 256 x cube minus 4x square plus 3x minus 12 x square minus 7x plus 12 and your options are x plus 4 x minus 4 x minus 3 and x plus 3। ये आपके ऑप्शन है। मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ से अगर मैं देखूँ 256 है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे आपके पास, इसको मैं लिख सकती हूँ x के पावर 4 माइनस 4 की पावर 4। यहाँ से आप x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 और इसका फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 3। अगर हमें तीनों में देखें तो एक चीज़ मुझे कॉमन मिल रही है x माइनस 4, तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं x माइनस 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स एंड -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट में ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस सी and your options are -3, b is 14, c is -17 and d is 11। ठीक है, देख सबसे पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है हमें। 9x स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स और -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 9x स्क्वायर की पहले कंप्लीट कर लेते हैं, -9x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब प्लस 9x की पावर 4
फिर 15 से करेंगे -15 माइनस 15x प्लस 15x², देन x से करेंगे -x³। अब x³ आपका है -10x³, राइट। 15x² 15, 16 एंड 16 माइनस 9 इज 7। देन आपको x का लेना है, x हमारे पास है -40। तो ये आपके पास कोफिशिएंट आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसमें वैल्यू पुट जब हम करेंगे a + b - c, a इज़ -10, b इज़ -7 एंड c इज़ 14, तो -17 + 14, तो हमारे पास इसका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से और अलजेब्रा से। एक क्वेश्चन और आपका अलजेब्रा से जो पूछा गया था पहले, क्वेश्चन है आपका इफ़ x = 1/9, इफ़ x = 1/9 एंड y = -3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकते हैं 9x² + 4y² -2 × 9x × 4y लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास a - b² और x की वैल्यू मुझे दे दी 1/9, y की वैल्यू हमें दे दी -3/4 और ये से कैंसिल और ये से कैंसिल, 1 + 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो पहले इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करें, उसके बाद जो है इसका आंसर निकालें, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है अभी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। अभी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। अभी इज ट्वाइस as old as his daughter, ठीक है। 5 years ago, 5 years ago his age was 4 times his daughter's age। आपको ऑप्शंस दिए हैं, जो इक्वेशन आप बनाएंगे वो कौन सी बनेगी। ये आपको ऑप्शन इसके दिए हैं, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़े। अभी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, यानी कि अगर डॉटर x है तो अभी जो है वो 2x है, राइट। 5 years ago his age was 4 times his daughter's age। 5 years ago यानी कि दोनों में से 5 माइनस हो गया, ठीक है। अभी की एज उसकी डॉटर की एज की 4 टाइम्स थी, यानी कि अगर मैं डॉटर की एज का 4 टाइम्स कर दूँ तो मेरे पास अभी की एज आ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये हमारे कुछ नंबर सिस्टम से और अलजेब्रा से क्वेश्चन और भी है, वो बताती हूँ मैं आपको। यस, ये रहा, नंबर सिस्टम से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डजंट लाई बिटवीन। आपका क्वेश्चन है 2 फ्रैक्शंस आपको दे दी, यानी कि रैशनल नंबर्स, जो हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, नंबर्स -5/6 एंड 7/8, और आपको ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा नंबर जो है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। -3/4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -11/24। अब एक बार जब 24 है ही तो इसको 24 में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 7/8 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से करेंगे तो -20/624 और ये 21/24। अब ये बताएं -20/24 माइनस है तो उल्टा चलेगा, -19 -18 ये तो प्रेजेंट है। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 24 में तो 20/20 ये भी प्रेजेंट है, इसको करेंगे तो ये -18 ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन -11/24, ठीक है, -11/24, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होगा। ये आपका है -21/24, ये ऑप्शन है आपका, सॉरी, -20/24, ठीक है।
तो आप यहाँ से इसको जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है प्रेजेंट इसमें नहीं है। और अगर ये आप टाइप देखेंगे तो ये आप कहाँ से देखते हैं कि इसके बीच में फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर, जो कि आप 6th क्लास में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of 3/8 square minus 2 into minus 4/5 minus 3. You have to find the reciprocal of, यानी कि सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए -2 पावर है तो ये उलट जाएगा, तो 64/9। ठीक है, -3 पावर है तो ये उलट जाएगा, यानी कि 125 अपॉन 4 4 जा 16, 64 जा 64, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास 125/9। लेकिन इसका रेसिप्रोकल पूछा है तो 9 अपॉन में 125, और ये हमारा आंसर इसका निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 इक्वल टू 6 क्यूब इंटू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। करना क्या है, 169 माइनस 25 कितना आएगा, 144। 144 12 स्क्वायर होता है, ये से कैंसिल आउट हो गया, 12 क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब इंटू ए, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो ए आपके पास कितना आ गया यहाँ से 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है इफ x √243 इक्वल टू y √867 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस y। करें कैसे इस क्वेश्चन को, x अपॉन y इक्वल टू √867 अपॉन √243 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 867 अपॉन 243। इसको 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों, तो 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये बनेगा 240, 3 2 जा 8, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। ठीक है, और नीचे आपको मिलेगा 81, और ये क्या है 17/9 है ना, तो आपको मिला x अपॉन y इक्वल टू 17/9 एंड यू हैव टू फाइंड x माइनस 9 यानी कि 17 माइनस 9, तो आपके पास कितना आंसर मिलेगा, इसका 8 आंसर आपको मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लास्ट ईयर आपको पूछे गए थे, जो लास्ट 2014 से लेकर अब तक के जो प्रीवियस ईयर्स में आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन मैथमेटिक्स इज डिफाइंड, कौन सी टर्म्स डिफाइन की गई थी। योर ऑप्शंस आर लाइन, पॉइंट, डायगोनल एंड प्लेन। अगर हम यूक्लिड ज्योमेट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़े तो उसके जो पॉइंट्स उसने दिए थे, तो सबसे पहले उसमें जो डेफिनेशन थी वो लाइन की थी, तो आर आंसर शुड बी 9। ठीक है, लाइन, सॉरी। देखिए एक क्वेश्चन है, नीता अ क्लास 7th मैथमेटिक्स टीचर असाइंस अ लॉट ऑफ सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स टू मैथमेटिक्स क्लासरूम। जो आपका पेडागोजिकल आता है 10 मार्क्स का, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ, नीता अ क्लास 7th मैथमेटिक्स टीचर असाइंस अ लॉट ऑफ सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स टू मैथमेटिक्स क्लासरूम। द पर्पज़ ऑफ सच एक्टिविटीज़। नीता एक 7th क्लास की मैथ्स की टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स जब वो पढ़ाती हैं तो वो कुछ प्रोजेक्ट्स उनको देती हैं। वो एक्टिविटी देने का मतलब क्या है उनका, टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सेकेंड इज़ टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू कलेक्ट ऑथेंटिक डाटा। थर्ड इज़ टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द क्लासरूम एंड डी इज़ टू यूज़ इट एन ऑल्टरनेट असेसमेंट। देखिए हम कोई भी एक्टिविटी बच्चे को क्यों देते हैं, उसके अंदर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज़ वो प्रॉब्लम पूछेगा कि मैम मैं यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। एंड थर्ड एक असेसमेंट हमारे पास हो जाता है, क्योंकि CBSE का जो करिकुलम हमारे पास आता है उसमें हमें प्रोजेक्ट्स भी देने होते हैं, असाइनमेंट्स भी देने होते हैं, तो दिस इज़ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव असेसमेंट। तो आप अब इन ऑप्शंस को देख के अगर बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ नया सीखने की, एंड अल्टरनेट असेसमेंट, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एल्जेब्रा। देखिए एल्जेब्रा जो है वो हमारा
हम उसमें विजुअलाइज करते हैं, हम उसमें फॉर्मूले जनरलाइज करते हैं, a+b² a+b³, ठीक है। और दूसरा तो आपको ऑप्शंस मिले इसमें मेजरमेंट, विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन एंड जनरलाइजेशन। तो जो चीज़ हम अलजेब्रा में नहीं करते हैं वो है मेजरमेंट, क्योंकि हम उसमें मेजरमेंट नहीं करते। मेजरमेंट हम या तो ज्योमेट्री में करते हैं या मेंसुरेशन में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कंटेन्स अ लॉट ऑफ। योर ऑप्शंस आर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन, वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स। तो अगर हम देखो हमारे पास दो बुक होती है, एक होती है एनसीईआरटी, एक होती है एग्जाम्पलर। अगर आप उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एग्जाम्पलर में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी हमारा बेस होती है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बुक है उसके अंदर हमें इतने क्वेश्चंस मिले कि हमें कहीं बाहर जो है देखना ही ना पड़े। तो हमारा ऑप्शन इसमें होना चाहिए क्वेश्चंस फॉर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब एक क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं, √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 इज अ रैशनल नंबर हम किस तरीके से प्रूव करते हैं? आप उसमें क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं, आप उसमें कॉन्ट्राडिक्शन लाते हैं, आप उसमें इंडक्शन लाते हैं, आप उसमें डिडक्शन लाते हैं, कौन सा मेथड आप यूज़ करते हैं? देखिए, जब हम √2 को प्रूव करना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसमें एजम्पशन लाते हैं, लेकिन वो प्रूव कब होता है? जब वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा आंसर जो है हमेशा क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इंडक्शन और डिडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? एक चीज़ से फॉर्मूला हम निकालते हैं, ठीक है, इंड्यूस करना। पहले मैंने एग्जांपल दिया और फिर मैंने आपको बता दिया a+b² ये होता है, ठीक है। या मैंने पहले एग्जांपल दिया कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 1, तो इसका एरिया हो जाएगा 1, स्क्वायर जिसकी साइड 2 है एरिया हो जाएगा 4, और फिर मैंने बोला एक स्क्वायर जिसकी साइड a है तो उसका एरिया हो जाएगा a²। तो ये हो गया इंडक्शन, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि साइड जो है स्क्वायर की a है तो उसका एरिया हो जाएगा a²। देन फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हु साइड इज 2। दिस इज डिडक्शन, कि मैंने आपको पहले बता दिया और उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कि हम लेके कुछ और चले, हमने प्रूव कुछ और कर दिया, यानी कि जो चीज़ हम सोच के चले थे वो हमें मिला नहीं, वो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, विरोधाभास जिसको हम बोलते हैं। एजम्पशन मतलब मानना, ठीक है। जैसे हम लेटर सपोज कर लेते हैं कि लड़की की एज इतनी है, उसके पापा की एज डबल है, जो आपको क्वेश्चन मैंने अभी कराया एज वाला, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स भी होते हैं, इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, प्रोजेक्ट सॉल्विंग मेथड, जो हमारे टीचिंग मेथड से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलता है CTET में, HTET में, मतलब जो भी आपका टेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए। अब एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ कई बार आपको पूछा जाता है 0.3 बार इसका आंसर बताएं कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा तो सॉल्व करेंगे नहीं, ठीक है। देखिए, जब भी आपको 0.x बार, 0.xy बार, ठीक है, 0.xyz बार या 0.xy बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका आंसर इसका होगा x/9। जब इस टाइप का होगा तो xy/99। और देखिए यहाँ पे बार 2 के ऊपर है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा xyz - x/990। और जब यहाँ पे 1 के बाहर ऊपर बार है तो ये वाला इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 0.3 बार का मुझे आंसर निकालना है तो x कितना है मेरे पास? 3, यानी कि 3/9, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 0.47 बार ये निकालना है, तो सीधा आंसर डालो 47/99। नेक्स्ट इज मुझे निकालना है 0.447 बार, तो क्या करेंगे? XYZ तो 447 है मेरे पास, माइनस, ठीक है, x कितना है मेरे पास? 4, ठीक है, और अपॉन में 990, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने नंबर सिस्टम से आपके साथ डिस्कस किए, और कुछ अलजेब्रा से। डेली हम आपको एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे हमें CTET, HTET या किसी भी टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम डेली 30 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे और आपके साथ सभी क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।